Hello dear students, let's try to understand what is the reason of motional EMF. देखिए, जब भी कोई एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से मूव करे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हों, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी तो उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस एक EMF इंड्यूस हो जाता है। ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, व्हेन ए कंडक्टर moves in magnetic field such that field lines are cut। ये ध्यान रखें आप, किसी केस में अगर फील्ड लाइन कट नहीं हो रही होंगी तो वो कंडक्टर के अक्रॉस EMF इंड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको अभी हम समझते हैं। When a conductor moves in magnetic field such that field lines are cut due to motion of conductor, then redistribution of charge takes place inside conductor. And this redistribution of charge, this is important, that this redistribution of charge inside conductor is responsible for induced EMF। देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, एंड दिस कंडक्टिंग रॉड इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, और कंडक्टर की वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है। नाउ बिकॉज दिस इज कंडक्टर, तो इसके अंदर देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग विथ दिस रॉड। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, जैसा कि हम जानते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी। तो मैं अगर पॉजिटिव चार्ज पर लेकर सारी कैलकुलेशन कर लूँ तो इलेक्ट्रॉन पर उसका उल्टा हो जाएगा। तो मैं एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया है और फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज पर शो कर दिए हैं। आप इलेक्ट्रॉन पे भी शो कर सकते हैं, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मेथड वही रहेगा। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज पर देखा जाए तो Q इंटू वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ लगेगा। जैसे Q इंटू वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ लगेगा तो बेसिकली होगा क्या, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नीचे वाले एंड पर आकर कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं नीचे वाले एंड पर इलेक्ट्रॉन आकर कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो इस रॉड के अंदर अपर एंड पर पॉजिटिव चार्ज और लोअर एंड पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होने की वजह से इस रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा E। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होगी। और अब जो पॉजिटिव चार्ज है या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक और एडिशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो वो मैंने यहाँ पर शो किया है Q इंटू ई। तो पॉजिटिव चार्ज लेकर हम सारी कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, बट बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन पर सारी की सारी फोर्सेस आप शो करेंगे तो बात वही रहेगी, बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो अब क्या हुआ कि ये सेपरेशन कब तक चलता रहेगा, जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स को बैलेंस ना कर दे, तब तक ये चार्ज सेपरेशन चलता रहेगा। और फाइनली इक्विलिब्रियम की कंडीशन तब आएगी जबकि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो नाउ वी कैन से कि इस रॉड में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया, और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इसके अंदर जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर में कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वेन एवर कंडक्टर मूव्स, ध्यान रखिए, वेन एवर ए कंडक्टर मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए बैटरी। तो आपको क्या करना है, बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम बन जाती है, जो भी कंडक्टर मूव कर रहा होता है उसको बैटरी से रिप्लेस कर देना है। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी से रिप्लेस कर दिया। इस बैटरी का अपर एंड पॉजिटिव और लोअर एंड नेगेटिव हो गया और इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया। ये डिपेंड करता है कि अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो दिया हुआ है, कंडक्टिंग रॉड जो मूव कर रही है, तो हम इसको आइडियल बैटरी की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस कुछ गिवन है तो हम इसको आइडियल बैटरी ना ट्रीट करके इस रेजिस्टेंस को बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, इफ़ सम रेजिस्टेंस इज गिवन जो कि कंडक्टिंग रॉड का होगा तो उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ट्रीट करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने में। तो आप देख सकते हैं
कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ईएमएफ इनसाइड द कंडक्टर। ओके, ये कितना होगा ईएमएफ, ये अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपको पता ही है कि ईएमएफ कितना होता है, ईएमएफ इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल होता है। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कितना निकाला, माइनस वी क्रॉस बी फ्रॉम दिस इक्वेशन। अगर आप देखेंगे कि नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है, तो यहाँ पर अगर आप एक इक्वेशन लिखना चाहें तो Q इंटू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस वी क्रॉस बी, और ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं डी माइनस वी क्रॉस बी डॉट डी एल। ई की जगह हमने माइनस वी क्रॉस बी पुट कर दिया, माइनस वी क्रॉस बी डॉट डी एल। ये आपके पास ईएमएफ आ जाएगा, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, और ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बन जाता है, वी क्रॉस बी डॉट एल। अब आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि ये बी क्रॉस वी डॉट एल को आप बेसिकली क्या है, तीनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस कैन बी रिटन एज बी परपेंडिकुलर एल परपेंडिकुलर इनटू वी। तो वी को हम रेफरेंस मानते हैं वेलोसिटी को, और मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेकर तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ईएमएफ आ जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, आपको ये देखना है कि डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, क्योंकि आपको पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इक्विवेलेंट बैटरी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन जो आएगी, उस डायरेक्शन में आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कंसीडर करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, ईएमएफ सोर्स जो हम बनाएंगे यानी बैटरी, दैट विल हैव एन इंटरनल रेजिस्टेंस इफ द मूविंग कंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तीसरी बात यह है कि अगर बी यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म का मतलब ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है स्पेस में ना डायरेक्शन, इफ बी इज यूनिफॉर्म, तो उस केस में कंडक्टर अगर स्ट्रेट नहीं भी है, कर्व्ड भी हो, अगर इवन इफ कंडक्टर इज कर्व्ड, वी कैन रिप्लेस इट विद ए स्ट्रेट रॉड कनेक्टिंग इट्स एंड्स। तो इस केस में हम सीधे सीधे एक स्ट्रेट रॉड से उसको रिप्लेस कर सकते हैं जो कि दोनों उन एंड्स को कनेक्ट कर रहा हो। ये मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, आप देख सकते हैं कि एक कर्व, इस केस में ये कर्व कंडक्टर है ए बी, ये मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वी वेलोसिटी से राइट की तरफ मूव कर रहा है। ऐसे केस में जो भी फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल्स पर, फाइनली इलेक्ट्रॉन्स जाकर एंड्स पर कलेक्ट हो जाएंगे, एंड से दूर तो जा नहीं सकते, तो ए पर जाकर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ए एंड पर कलेक्ट हो जाएंगे, और बी पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। स्पेस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर दो एंड्स पर कलेक्ट हो गया, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी फ्रॉम बी टू ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में रॉड की कोई भी लेंथ हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेस में जहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट होगा, उस चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ लिख रहे हैं। ओके, तो हमने क्या किया, इसको सीधे सीधे एक रॉड से रिप्लेस कर दिया, ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव हो गया। इस केस में अब ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी है, तो हमें वी के परपेंडिकुलर बी और एल के कंपोनेंट ले लेने हैं। तो बी तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, और अगर आप इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना चाहेंगे तो सीधे सीधे एल इफेक्टिव इस केस में बस इतनी लेंथ हो जाएगी, एल इफेक्टिव इतनी लेंथ हो जाएगी। तो इसके अक्रॉस आप ईएमएफ लिखना चाहेंगे अक्रॉस ए बी, तो ईएमएफ अक्रॉस ए बी विल बी इक्वल टू बी वी इंटू एल इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ईएमएफ जो है वो बी परपेंडिकुलर एल परपेंडिकुलर इंटू वी होगा। इसमें वेलोसिटी शुड बी कंसीडर्ड एज रेफरेंस। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। वेलोसिटी को रेफरेंस रखेंगे और बी और एल को उसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और हमें ये भी समझ में आता है कि अगर एक क्लोज लूप मूव कर रहा होगा, इफ ए क्लोज लूप इज मूविंग कंप्लीटली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ये मूव कर रहा है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और इस केस में इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी जीरो। तो EMF induced will be zero as there is no change in flux from this loop। तो इस वाले लेक्चर में हमने EMF जो इंड्यूस होता है उसका ओरिजिन क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये समझने की कोशिश की है।
उसको कैसे बैटरी से रिप्लेस किया जा सकता है, बैटरी का कब इंटरनल रेजिस्टेंस लेना है कब नहीं लेना, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कब लेना है नेगेटिव टर्मिनल कब लेना है, और बी, वी और एल में कौन कौन से कंपोनेंट लेने हैं, वी को रेफरेंस मानकर बी और एल के म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट, वी के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट इनफैक्ट उनको कंसीडर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम